जी मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। देखें कल मैंने आपको बताया था कि कल और पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कल से पहले कि जैसे-जैसे ये हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान में और इमरान खान वाला जो केस है, ये अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपीलों के लिए लग गया है। तो आप ये पाएँगे कि अगर बंदयाल जैसे वो लोग जो पीटीआई और इमरान खान को कहीं न कहीं फ़ेवर करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर से, इनके अगेंस्ट भी चीज़ें आएँगी और ऐसी आएँगी क्योंकि सिस्टम कहीं न कहीं रिएक्ट करेगा। देखिए, अगर सिस्टम रिएक्ट ना कर रहा होता पाकिस्तान में, तो जिस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में इलेक्शंस की तारीखें दी, तो क्या आज तक इलेक्शन हो पाए? नहीं हो पाए, क्योंकि सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। आप सिस्टम ने जिन लोगों को लाकर बिठाया था पावर में, इमरान खान एंड हिज़ टीम, उनको अपनी गलती चाहे रियलाइज़ हो गई और अब वो अपनी गलती से भाग रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। इससे वो अपने उस पाप से अलग नहीं हो जाते जो उन्होंने किया है, लेकिन उसके बावजूद वो इस सबसे अब अपने आप को अलग कर रहे हैं और कम से कम इमरान एंड हिज़ टीम उससे अपने आप को बिल्कुल ही पल्ला झाड़ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं उनसे। तो मित्रों, उसमें अब आप ये देखें कि ये अचानक तरह के घर वालों के जो क्रश होते हैं इमरान खान की जवानी के दिनों के, तो वो उनके नतीजे में क्या हुआ कि अब जबकि लगभग 24 दिन बचे हैं इमरान इनके जाने के लिए, बंदयाल साहब की छुट्टी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो आप पाएँगे कि अचानक वो फिर से एक बार एक्टिव हुए और उन्होंने हालाँकि जो इमरान खान की अपील है वो इस्लामाबाद कोर्ट में लगी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने अपने यहाँ पर उनकी सुनवाई की। वो एक ऐसे केस के अंदर जहाँ पर इनकी बेल जो लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ही नहीं है। या कि उनकी जो सज़ा हुई है 3 साल की जेल की, उसका सस्पेंशन की भी एक एप्लीकेशन लगी हुई है, पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट में, उसका भी यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्होंने सॉरी विदाउट कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल इन तमाम चीज़ों पर बात की और तो और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बेसिकली इनडायरेक्टली ये तो कहा कि आज के लिए कि भई उनकी सुनवाई होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो हम वेट कर लेते हैं और फिर ये भी ऐड ऑन किया कि अगर वो कल दोपहर तक जैसे ही फैसला ले लेते हैं, तो हम 2 बजे अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो हम 2 बजे की हियरिंग रखेंगे और 2 बजे हम इस केस में सुनवाई करेंगे। तो नतीजा इससे ये निकाला गया कि कहीं न कहीं जो बंदयाल साहब हैं, वो अपनी जूनियर अपने से सबॉर्डिनेट जो जुडिशरी है दैट इज़ हाई कोर्ट, वहाँ एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप कल ही कल में फैसला कीजिए इमरान खान की केस का और इन केस आप कुछ एडवांस फैसला करते हैं, तो हम 2 बजे आपकी हियरिंग के लिए तैयार बैठे हैं। ये बड़ा सटल पाकिस्तानी मीडिया और जर्नलिस्ट इस बात को समझ गए थे और वो इस बात लगातार ये बात कह रहे थे कि बहुत पॉसिबल है कि आज के दिन तोशाखाना में हाई कोर्ट हैविंग नो ऑप्शन ये कह दे कि भाई ठीक है जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि हमने रिलीफ देनी है तो दे दो भाई, छोड़ो हमारी जान छोड़ो। कुछ इसी ट्यून पर कल मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट भी आया था, आपको याद हो ट्वीट भी आया था कि भाई जो कुछ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोच रहे हैं उससे इमरान खान बुरा नहीं बन रहा बल्कि वो खुद अपने आप को बुरा बना रहे हैं। तो अब आप ये पाएँगे, आज सुनवाई शुरू हुई और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, वो कहीं न कहीं इमरान खान को और उनकी सज़ा को मुअत्तल कर देगा, छोड़ देगा और ताकि वो 2 बजे की नौबत ना आए और कहीं न कहीं 2 बजे वाला खेल चलना था। लेकिन सरप्राइज़िंगली हालाँकि देखिए पाकिस्तान में लॉ क्या है कि 3 साल तक अगर आपकी सज़ा हुई हुई है, तो उस पर आप अप्लाई करते हैं और आपको उसमें बेल मिल जाती है। 3 साल तक ये एक तरह का लैक्सिटी है आपकी हियरिंग में। तो इमरान खान को बड़े आराम से बेल मिल सकनी चाहिए थी क्योंकि 3 साल की उनकी सज़ा है। वो आज अप्लाई करते, तो उनको बेल मिल जाती। लेकिन आपको मैंने जैसे ही पहले बताया था कि उनके खिलाफ ऑलरेडी कई केस एक्टिवेट किए जा चुके हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी तय की जा चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 190 मिलियन वाला जो केस है, 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है, यूनिवर्सिटी बनाने वाला जो था अल कादर यूनिवर्सिटी, वो है। प्लस आप ये देखिए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जो केस है, इनमें और तो इनमें ऑलरेडी उनकी जो गिरफ्तारी है वो तय की जा चुकी है। अगर बंदयाल साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी तरह से इमरान खान को आज रिलैक्सेशन दे भी देता, मान लीजिए कि उनको बेल दे देता इस केस में, तो भी वो जेल में ही रहते क्योंकि बाकी के जो केसेस हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी तय है। तो आज यही सिलसिला शुरू हुआ इस्लामाबाद में,
तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि भाई ये जो चूंकि 3 साल की उनकी सजा हुई है, तो उसमें तो सस्पेंशन इमीडिएटली हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, एक नोटिस पर ही सस्पेंशन हो सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम केस के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, हम केस के मेरिट्स पर एक डीप डिस्कशन या कोई डिबेट यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि भाई जो आपको याद हो इमरान खान ने आखिरी के दिनों में सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्लेंट कोर्ट थी, जो सेशन कोर्ट थी, वहां पर अपने 4 विटनेसेस के नाम दिए थे और फिर जज ने कहा था कि ये रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, तो वो 4 गवाह नहीं बुलाए गए थे। 3 टैक्स कंसल्टेंट प्लस रऊफ हसन जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। तो जब वो खत्म हो गया तो जब ये तो उसका उन्होंने कहा कि भाई राइट टू हियरिंग, राइट टू डिफेंड जो था इमरान खान का, वो कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है जल्दबाजी के चक्कर में। तो दोज आर थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर, ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। तो उसके बाद में हियरिंग हो गई, उन्होंने एडजर्न कर दी उनका कि आगे ये सुनवाई हम आगे बहस नहीं जारी रखेंगे कल। उनके आर्गुमेंट पूरे हुए नहीं थे, जो इलेक्शन कमीशन के जो तोशाखाना के में जो वकील है सरकार के, तो उनके आर्गुमेंट नहीं पूरे हुए। आज उन्होंने आर्गुमेंट किए हैं, कल वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बीच में भाई साहब 2 बज गए। जैसा कि तय था कि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करेगी तोशाखाना वाले केस की। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जब अपनी सुनवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने, तो साथ ही आज इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप सिर्फ इतनी सी बात कही कि भाई अगर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो फैसला हुआ नहीं है, इसलिए हम इस केस को इनडेफिनेटली एडजर्न कर रहे हैं, यानी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर लेगा तब हम इस पर आगे बात करेंगे। एक बात। दूसरी तरफ जो एक तो ये हुआ, और दूसरा फिर एक और कमाल हुआ। कल दिन में एक डेवलपमेंट हुई थी जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुला लिया था मीटिंग के लिए। उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की डेट है मुझे देनी है, तो आप कंसल्टेशन के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप मेरे पास आए अगले 2 दिन में और आकर मीटिंग करें, डिस्कस करें, शेड्यूल बताएं कि ताकि मैं उसको अनाउंस करूं। और तो इमीडिएटली कल ही ये तय हो गया था कि आज के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको बुला लिया था मीटिंग के लिए। और आज जब वो मीटिंग बुलाई गई तो कल शाम को ये अफवाह उड़ गई थी, लोगों ने ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज को कोट करते हुए कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में मीडिया में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से मिलने नहीं जा रहे हैं और वो अपना जवाब देंगे। आज वही हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को सीधे सीधे जवाब दे दिया, लिटरली उनको बता दिया कि भाई साहब कुछ लिखने से पहले कुछ लिखने से पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया करें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियरली, जब से लास्ट अमेंडमेंट जो हुए कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन एक्ट में, तो उसमें बड़ा क्लियरली जो प्रेसिडेंट के राइट्स है वो इलेक्शन कमिश्नर को दिए जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये रेफर किया उन्होंने लॉ को कि आप इन लॉज को पढ़ लें और बेसिकली वी डोंट नीड टू डिस्कस विद यू। हमारा शेड्यूल हमने जब बनाना है, जैसे बनाना है वो हम बनाएंगे, वो अधिकार हमारे पास है। आज लिटरली उन्होंने प्रेसिडेंट से मिलने से मना कर दिया और उनको लेटर लिख के अपनी जान छुड़ा ली। इस बीच में नई खबर क्या आई है, तो ये एक सिलसिला आप ये देखिए कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी साइडलाइन कर दिए गए एक तरह से। उधर बंदियाल साहब बैक ट्रैक होते नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि दूसरी साइड रिएक्ट करेगी, तो उन्होंने भी इमरान खान से बैक ट्रैक करना शुरू किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन डॉलर ने एक और छलांग मारी आज, जैसे कि मैंने आपको कल आपको बताया था, वो बात आज उससे आगे चली गई और आज लिटरली इंटरबैंक में पाकिस्तान के इंटरबैंक जो पाकिस्तानी जो रिजर्व बैंक है, इंटरबैंक का जो रेट है उसमें डॉलर 300 क्रॉस करके 300 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गया। इसके साथ ही जो ओपन मार्केट में जो रेट है डॉलर का वो 318 टच कर रहा है। तो 300, जबकि आईएमएफ के एग्रीमेंट के मुताबिक जो रेट है वो 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि जो इंटरबैंक का रेट है उससे ओपन मार्केट का रेट 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है, मगर ये तो उससे बहुत ज्यादा है। तो नतीजा क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो
जो ये गैप है, आप देखिए रफली 18 रुपए का जो गैप आ रहा है, वो 18 रुपए का गैप इज़ टू मच ऑफ मनी। तो अब देखिए कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता है। इसके बदले में 5 दूसरी तरफ 5 रुपए जो है नेपरा ने बढ़ा दिए हैं बिजली के, तो वो 5 रुपए बिजली के पर यूनिट और बढ़ गए। तो आप ये देखिए, जिस आदमी की इस वक़्त तनख्वाह 20,000 रुपए है, अगर उसका 15,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, तो आप ज़रा कल्पना कीजिए कि आखिर वो अपना खर्च कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। अ, पढ़ाने की बात से याद आया, सिर्फ एक डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक मामले में नंबर 1 है, और वो क्या? पाकिस्तान नंबर 1 है अब सबसे ज़्यादा बच्चों के प्राइमरी स्कूल से बाहर होने के। यानी कि उनके यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से बाहर हैं। इसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। तो इनफैक्ट आपको मैं याद दिलाऊँ, यही डेटा जब पाकिस्तान में पब्लिश हो चुका था, तो इमरान खान ने इसको उल्टा कोट किया था किसी जगह पर, एक सेमिनार में, दुनिया इंटरनेशनल जगह पर, कि हमारे देश में यानी पाकिस्तान में जो स्कूल एजुकेशन के मामले में हम नंबर 1 हैं। मतलब वो हुआ क्या है, वो नीचे से नंबर 1, लेकिन वो समझ रहे थे ऊपर से नंबर 1। तो ये भी एक कहानी रही इमरान खान की। तो आगे हम आपको और बताएं इस बारे में। ये तो हुआ यूएस डॉलर का मामला। दूसरी तरफ एक और खबर ये आई कि जो यूएस एम्बेसडर है, उनकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उस मुलाकात से जो बात निकल कर आई है वो ये कि यूएस एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कि उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने तमाम जो इलेक्शन वगैरह का डिस्कस किया है, ये कि भाई इम्पार्शियल इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छा रहेगा। मगर साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान में कोई भी पावर में आए, जो भी पावर में आएगा, पब्लिक के वोट से आएगा, को हम नेगोशिएट भी करेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, हम उनसे अच्छे संबंध भी रखेंगे। ये बात अमेरिका ने कही। मगर ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है दोस्तों। मानिए आप ये कि दरअसल कहीं न कहीं इंडिकेशन इसके बीच में ये दिया जा रहा है कि अगर चुनाव के बाद में कोई भी, चाहे वो इमरान खान आ रहे हों या कुछ, तो अमेरिका का ये कहना है कि अब हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। अगर इमरान खान भी आते हैं, तो हम उनसे भी वैसे ही डील करेंगे जैसे किसी दूसरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। तो ये इस तरह का मैसेज एक आज दे दिया गया है। ज़ाहिर है कि रेलेवेंट क्वार्टर्स जो पाकिस्तान के हैं, पावर क्वार्टर्स जो हैं, तो वहाँ पर वो मैसेज चला गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि दरअसल डोनाल्ड ब्लूम, जो उनके एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, अमेरिका के, उनकी स्टेटमेंट दरअसल कहना क्या चाह रही है। तो ये हो गया। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट की जो वो है पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन है, उसने आज एक जबरदस्त स्टेटमेंट दी। उसके जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों ने प्रेस से बात की, और उन्होंने उसमें जो कल का सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर था, जहां पर बंदियाल साहब ने कल ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की थी, और ये कहा था कि हाई कोर्ट 12 बजे तक फैसला करेंगे, तो 2 बजे हम फैसला कर लेंगे, जिसकी रीडिंग सीधी सीधी ये थी कि वो अंडरमाइन कर रहे हैं अथॉरिटी, सार्न अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट को, और इसके जरिए वो बेसिकली उनके डिसीजन मेकिंग पावर में कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि भाई आप या तो मेरी तरह का फैसला दीजिए, वरना 2 बजे वही फैसला मैं दे दूंगा, जबकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी है ही नहीं। तो मित्रों, आज जब इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, और दूसरी तरफ जो वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस चेयरमैन है इस पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, उन्होंने ये अभी कहा कि कौन है ये, हसन रजा पाशा। तो हसन रजा पाशा साहब ने जो है वो चेयरमैन है, और जो उनके हारून रशीद साहब है वो वाइस चेयरमैन। तो हारून रशीद साहब हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सर्टन एक बेंच है जो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प कर रहा है, फेवर कर रहा है। जी हाँ, ये उसी बेंच की बात हो रही है जिसमें जस्टिस बंदयाल, जस्टिस नकवी, ये एहसानुल्लाह, ऐसा वो जो एहसान साहब हैं, उनका पूरा नाम एकदम से होश नहीं आ रहा। तो वो 3 का जो तिकड़ी बनी हुई है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, जो डिवीजन के सेंटर में है बेसिकली, तो ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब फेवर करते रहे लगातार इमरान खान को। तो जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, वो उस बात को अंडरलाइन कर रही है। तो ये है मित्रों एक और स्टोरी जो वहां से निकल कर आई है। तो बाकी मुझे लगता है कि बाकी मैं आपके साथ कल सवेरे एक व्लॉग करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में।
कि ब्रिक्स से कैसे ब्रिक्स में 6 कंट्रीज को वेलकम करने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है और इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, इथोपिया है और ईरान है। ये 6 कंट्री ब्रिक्स में अब नए मेंबर्स बनने जा रहे हैं, जिनके बारे में इस बारे में और फर्दर डिटेल और कुछ और खबरों के साथ में मैं कल सुबह आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो कल सुबह तक के लिए मिलते हैं इजाजत आपसे, और फिर कल सुबह के व्लॉग में। तब तक आपसे ये दरख्वास्त पुरानी कि काइंडली डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel, and share the video as much as you can. Do keep your good thoughts with this. Okay, take care of yourself. Bye bye and good night.